तृतीय परिच्छेद। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। गीता 2:3। नाम, महात्म्य और पाप। 3 प्रकार के आचार्य। श्री रामकृष्ण। भक्ति का तम जिसका होता है उसका विश्वास ज्वलंत होता है। वैसा भक्त ईश्वर से जबरदस्ती करता है, जैसे डकैती करके धन निकाल लेना, मारो काटो बांधो डाका पड़ने जैसा भाव। ठाकुर ऊर्ध्व दृष्टि अपने प्रेम रस अभिषिक्त कंठ से गाते हैं। भावार्थ। काली 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 कहते हुए यदि मेरा प्राण निकलता है तो फिर गया, गंगा, प्रभास, काशी, कांची तीर्थों की कौन इच्छा करता है? जो तीनों संध्याओं के समय काली काली बोलता रहता है, उसे पूजा संध्या की चाह नहीं रहती। संध्या ही उसकी खोज में फिरती रहती है, किंतु कभी संधि नहीं प्राप्त कर पाती। दया, व्रत, दान आदि उसके मन पर प्रभाव नहीं डालते। कवि मदन का याग यज्ञ सब कुछ तो ब्रह्ममयी माँ के लाल चरण ही है। माँ काली के नाम के इतने गुण हैं कि कोई उन्हें जान नहीं पाता। देवाधिदेव महादेव स्वयं अपने मुख से जिनका गुण गाते रहते हैं, ठाकुर भावोन्मत्त मानो अग्नि मंत्र से दीक्षित होकर गाते हैं। भावार्थ। क्या मैंने उनका नाम लिया है, मुझे फिर पाप? मैं उनका बेटा हूं, उनके ऐश्वर्य का अधिकारी हूं, ऐसा तेज होना चाहिए। तमोगुण का मोड़ फेर देने पर ईश्वर लाभ होता है। उनके निकट जोर जबरदस्ती करना, वे तो पराये नहीं हैं, वे तो अपने जन हैं। और फिर देखो, इसी तमोगुण को अन्य के मंगल के लिए व्यवहार किया जाता है। वैद्य 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम वैद्य, मध्यम वैद्य, अधम वैद्य। जो वैद्य आकर नाड़ी दबाकर औषध खा लेना भाई, यह बात कहकर चला जाता है, वह अधम वैद्य है। रोगी ने खाई है कि नहीं यह खबर वह नहीं लेता। जो वैद्य रोगी को औषध खाने के लिए बहुत प्रकार से समझाता है, जो मीठी वाणी से कहता है, अरे भाई औषध बिना खाए ठीक कैसे होगे? प्यारे भाई खा लो जी, लो मैं स्वयं दवाई खिला देता हूँ, लो खाओ, वह मध्यम वैद्य है। और जो वैद्य देखता है कि रोगी किसी भी प्रकार से औषधि नहीं खा रहा है, तो छाती पर घुटने रखकर जोर से औषध खिला देता है, वह उत्तम वैद्य है। यही तो है वैद्य का तमोगुण। इस गुण से रोगी का मंगल होता है, अपकार नहीं होता। वैद्य की भांति आचार्य भी 3 प्रकार के हैं। जो धर्मोपदेश देकर शिष्यों की फिर कोई खबर नहीं लेते, वे आचार्य अधम हैं। जो शिष्यों के मंगल के लिए उन्हें बार बार समझाते हैं, जिससे वे उपदेशों की धारणा कर सके, अनेक अनुनय विनय करते हैं, प्यार दिखाते हैं, वे मध्यम श्रेणी के आचार्य हैं। और शिष्यगण किसी भी प्रकार से नहीं सुन रहे हैं देखकर जब कोई कोई आचार्य जबरदस्ती तक करते हैं, उन्हें कहता हूं उत्तम आचार्य। चतुर्थ परिच्छेद। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। तैत्तिरीय उपनिषद। ब्रह्म का स्वरूप मुख से नहीं बोला जाता। एक ब्राह्म भक्त ने पूछा, ईश्वर साकार है व निराकार? श्री रामकृष्ण। उनकी इति नहीं की जाती। वे निराकार हैं और फिर साकार भी। भक्त के लिए वे साकार हैं। जो ज्ञानी हैं, अर्थात जो जगत को स्वप्नवत समझते हैं, उनके लिए वे निराकार हैं। भक्त समझता है मैं एक वस्तु हूँ, जगत एक वस्तु है। तभी भक्त के निकट ईश्वर व्यक्ति अर्थात पर्सनल गॉड बनकर दर्शन देते हैं। ज्ञानी जैसे वेदांतवादी केवल नेति नेति विचार करते हैं। विचार करके ज्ञानी को बोधे बोध होता है कि मैं मिथ्या हूँ, जगत भी मिथ्या है, स्वप्नवत है। ज्ञानी ब्रह्म को बोधे बोध करता है
अर्थात अंतर में बुद्धि से समझता है। वे क्या है मुख से तो कह नहीं सकता। कैसे है समझते हो? जैसे सच्चिदानंद समुद्र कोल किनारा नहीं, भक्ति हिम से स्थान स्थान पर जल बर्फ बन जाता है, बर्फ आकार में वहां जम जाता है। अर्थात भक्त के निकट वे व्यक्त भाव में कभी कभी साकार रूप धारण करके रहते हैं। ज्ञान सूर्य के उदय होने पर वहां बर्फ पिघल जाती है, तब फिर ईश्वर व्यक्ति जैसा नहीं बोध होता, उनका रूप भी दर्शन नहीं होता। वे क्या है मुख से बोला नहीं जाता। कौन कहेगा? जो कहेगा वही तो नहीं है, उसका मैं तो फिर खोजने पर भी नहीं मिलता। विचार करते करते मैं शय कुछ भी नहीं रहता। प्याज का तुमने प्रथम तो लाल छिलका उतार लिया, फिर सफेद नरम छिलका, इसी प्रकार लगातार छीलते छीलते खोजने पर भीतर कुछ भी नहीं मिलता। जहां खोजने पर अपना मैं नहीं मिलता और खोजे ही फिर कौन, वहां पर ब्रह्म का स्वरूप बोधे बोध किस प्रकार होता है, यह बात बताएगा ही फिर कौन। एक नमक का पुतला समुद्र मापने गया, समुद्र में ज्यों ही उतरा त्यों ही घुल कर मिल गया। तब खबर कौन देगा? पूर्ण ज्ञान का लक्षण है, पूर्ण ज्ञान होने पर मनुष्य चुप हो जाता है। तब मैं रूप नमक का पुतला सच्चिदानंद रूप सागर में घुलकर एक हो जाता है। फिर तनिक सी भी भेद बुद्धि नहीं रहती। विचार करना जब तक समाप्त नहीं होता, व्यक्ति फड़ तर्क करता रहता है। समाप्त होने पर चुप हो जाता है। पूर्ण हो जाने पर, घड़े का जल और तालाब का जल एक होने पर फिर शब्द नहीं रहता। जब तक घड़ा भरता नहीं तब तक ही शब्द। पहले के लोग कहा करते थे, काले पानी में जहाज के चले जाने पर वह लौटता नहीं, मैं के मरने पर जंजाल छूटेगा। हास्य। हजार विचार करो, मैं नहीं जाता। तुम्हारे हमारे पक्ष में भक्त मैं, यह अभिमान अच्छा है। भक्त के लिए है सगुण ब्रह्म, अर्थात वे सगुण हैं, एक व्यक्ति बनकर रूप धारण करके दिखाई देते हैं। वे ही प्रार्थना सुनते हैं। तुम लोग जो प्रार्थना करते हो उनकी ही करते हो। तुम वेदांतवादी भी नहीं हो, ज्ञानी भी नहीं हो, तुम भक्त हो। साकार रूप मानो अथवा न मानो, इससे कुछ आता जाता नहीं। ईश्वर एक व्यक्ति है, यह बोध होने से ही हुआ। जो प्रार्थना सुनता है, सृष्टि स्थिति प्रलय करता है, जो अनंत शक्ति है। भक्ति पद से ही उन्हें सहज में प्राप्त किया जाता है। पंचम परिच्छेद। भक्त्या त्वनन्यया शक्यम् अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। गीता 11:54। ईश्वर दर्शन साकार अथवा निराकार। एक ब्राह्म भक्त ने पूछा, महाशय, ईश्वर को क्या देखा जाता है? यदि देखा जाता है तो हम देख क्यों नहीं पाते? श्री रामकृष्ण, हाँ, अवश्य दिखाई देता है। साकार रूप दिखाई देता है और फिर अरूप भी दिखाई देता है। वह तुम्हें कैसे समझाऊं? ब्राह्म भक्त, किस उपाय से दिखाई दे सकता है? श्री रामकृष्ण, व्याकुल होकर उनके लिए रो सकते हो। लोग लड़के के लिए, स्त्री के लिए, रुपए के लिए घड़े घड़े रोते हैं, किंतु ईश्वर के लिए कौन रोता है? जब तक बच्चा चूसनी लेकर भूला रहता है, माँ खाना पकाना आदि घर का सब कार्य करती रहती है। लड़के को फिर जब चूसनी और अच्छी नहीं लगती, चूसनी फेंक कर चित्कार करके रोता है, तब माँ भात का पतीला उतार कर दौड़ कर आकर लड़के को गोद में ले लेती है। ब्राह्म भक्त, महाशय, ईश्वर के स्वरूप को लेकर इतने नाना तरह के मत क्यों हैं? कोई कहता है साकार, कोई कहता है निराकार, और साकारवादियों में भी तो नाना रूपों की बातें सुनते हैं। इतनी गड़बड़ क्यों है? श्री रामकृष्ण, जो भक्त जो रूप देखता है वह वही रूप मानता है।
वास्तविक तो कोई भी गड़बड़ नहीं है। उनको किसी प्रकार से यदि एक बार प्राप्त कर लिया जाए तो फिर वे सब कुछ समझा देते हैं। उस मोहल्ले में ही नहीं गए तो सब खबर कैसे मिलेगी? एक कहानी सुनो। एक व्यक्ति बाह्य गया था। उसने देखा एक वृक्ष पर एक जानवर रहता है। उसने आकर अन्य एक व्यक्ति से कहा, देखो, अमुक वृक्ष के ऊपर मैंने एक सुंदर लाल रंग का जानवर देखा है। दूसरे व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं जब बाह्य गया था मैंने भी देखा था, पर वह तो लाल रंग का नहीं है, वह तो हरे रंग का है। और एक जन बोला, नहीं नहीं, मैंने देखा है, पीला है। इसी प्रकार और भी कोई कोई बोले, ना, तमाकू अर्थात जर्दा, बैंगनी, नीला इत्यादि। अंत में झगड़ा हो गया। तब उन्होंने पेड़ के तले जाकर देखा, एक व्यक्ति वहां बैठा है। उससे पूछने पर वह बोला, मैं इसी पेड़ के तले रहता हूं। मैं तो उस जानवर को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। तुम लोग जो जो कह रहे हो सब सत्य है। वह कभी लाल, कभी हरा, कभी पीला, कभी नीला, और भी बहुत कुछ क्या क्या होता है। बहुरूपी है वह। और फिर कभी कभी तो देखता हूं कोई रंग ही नहीं होता, कभी कभी सगुण, कभी कभी निर्गुण। अर्थात जो व्यक्ति सदा सर्वदा ईश्वर चिंतन करता है वही जान सकता है कि उनका स्वरूप क्या है। वह व्यक्ति ही जानता है कि वे नाना रूपों में दिखाई देते हैं, नाना भावों में दिखाई देते हैं। वे सगुण और फिर वे ही निर्गुण हैं। जो वृक्ष के नीचे रहता है वही जानता है बहुरूपी के नाना रंग हैं, और फिर कभी कभी तो कोई रंग भी नहीं, और लोग तो केवल तर्क और झगड़ा करके कष्ट पाते हैं। कबीर कहा करते, निराकार मेरा बाप है, साकार मेरी माँ। भक्त जिस रूप को प्यार करता है उसी रूप में वे दर्शन देते हैं। वे भक्त वत्सल जो हैं। पुराण में है, वीर भक्त हनुमान के लिए उन्होंने राम रूप धारण किया था। वेदांत विचार के निकट रूप शूप उड़ जाता है। उस विचार का शेष सिद्धांत यही है, ब्रह्म सत्य और नाम रूप युक्त जगत मिथ्या। जब तक मैं भक्त यह अभिमान रहता है तब तक ही ईश्वर का रूप दर्शन और ईश्वर को व्यक्ति अर्थात पर्सन समझना संभव होता है। विचार के चक्षु से देखने पर भक्त का मैं अभिमान भक्त को थोड़ा दूर ही रखे रखता है। काली रूप अथवा श्याम रूप 3.5 हाथ का क्यों है? दूर होने के कारण सूर्य छोटा दिखता है। निकट जाओ तब इतना बृहद दिखाई देगा कि धारणा ही नहीं कर सकेगा। और काली रूप या श्याम रूप श्याम वर्ण के क्यों है? वह भी दूर होने के कारण। जैसे सरोवर का जल दूर से हरा, नीला व काले रंग का दिखाई देता है। निकट जाकर हाथ में जल लेकर देखो तो कोई रंग नहीं। आकाश दूर से देखने पर नीले रंग का लगता है, निकट से देखो कोई रंग नहीं। तभी कहता हूं, वेदांत दर्शन के विचार से ब्रह्म निर्गुण है। उसका क्या स्वरूप है वह मुख से नहीं बोला जाता। किंतु जब तक तुम स्वयं सत्य हो तब तक जगत भी सत्य है। ईश्वर के नाम रूप भी सत्य है। ईश्वर को एक व्यक्ति समझना भी सत्य है। भक्ति पथ तुम्हारा पथ है। यह बहुत अच्छा और सहज पथ है। अनंत ईश्वर को क्या जानना चाहता है? और उनको जानने की ही फिर क्या आवश्यकता है? यह दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर हमें चाहिए कि उनके पाद पद्मों में जैसे भी हो भक्ति हो। यदि मेरी एक लोटे जल से प्यास बुझती है तो तालाब में कितना जल है यह मापने का मुझे क्या प्रयोजन? मैं आधी बोतल मद से मतवाला हो जाता हूँ तो कलवर की दुकान पर कितने मन शराब है, इस हिसाब की मुझे क्या आवश्यकता? अनंत को जानने की आवश्यकता ही फिर क्या है?